सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस बार तो न्यूमेरिकल इससे पूछा ही जाएगा और कौन सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा मैं इस वीडियो लेक्चर्स के सीरीज में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स को अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। या फिर एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ना, टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें, सारे अपडेट आपको मिल जाया करेंगे। यूट्यूब से बार बार आपके पास अपडेट नहीं जा पाते, वहाँ पे PDF वगैरह सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो आप ज़रूर उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर सर्च करिए CGBSE सपोर्ट, तो वहाँ पर भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। पहला टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है विद्युत विभव। विद्युत विभव किसको कहते हैं, तो इसको समझने के लिए विभव का नाम है इंग्लिश में, विभव को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि विभव का नाम है पोटेंशियल। अब मैं एक आपसे कहानी कहता हूँ, उसको सुनिएगा ध्यान से। आपके घर के पास एक मार्केट है, एक बाजार है। अगर आपने बाजार के पास अपनी दुकान खोली, तो अगर आपने दुकान खोली तो दुकान चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट से दूर जाने लगते हो, बाजार से दूर जाके आप दुकान खोलते हो, तो आपके दुकान चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पूछने पे अक्सर हम बोल देते हैं कि बाजार के पास पोटेंशियल ज़्यादा है और बाजार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल उस जगह का कम होता जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक इसी तरह से पोटेंशियल वर्ड हमने क्यों यूज किया? उस जगह की क्वालिटी को बताने के लिए। वो जो बिंदु है जहाँ पे आपको दुकान खोलना है, उस प्लेस की क्वालिटी को बताने के लिए पोटेंशियल वर्ड यूज किया। वहाँ का पोटेंशियल बना कैसे? क्योंकि मार्केट वहाँ पे है, इस वजह से पोटेंशियल बना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे एक हमारा आवेश है Q आवेश है। इसने अपने चारों तरफ क्षेत्र बना रखा है, विद्युत क्षेत्र। अब मैंने इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बना दिया, विद्युत क्षेत्र, इसके चारों तरफ, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन गया, तो इसके आने की वजह से, ये जो चार्ज है इसके रहने की वजह से यहाँ आसपास में हर एक पॉइंट का अपना एक वैल्यू क्रिएट हो गया। जैसे आपके यहाँ मार्केट होने की वजह से उसके आसपास हर एक पॉइंट की वैल्यू बढ़ गई थी और जैसे जैसे दूर जाते थे वैल्यू कम हो गई थी। ठीक इसी तरह से इसके हर एक पॉइंट पे, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया A और एक पॉइंट यहाँ पे लिया B, एक पॉइंट यहाँ पे लिया C, इसका विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है बड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वजह से इस पॉइंट की जो क्वालिटी है, जिसको हम पोटेंशियल बोलेंगे, वो ज़्यादा है, विभव ज़्यादा है। यहाँ पे विभव कम है, यहाँ पे विभव और कम है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ये भी धनावेश है, ये धनावेश है। अगर हम एक धनावेश को लेते हैं, छोटे धनावेश को, कितने को, उसका नाम क्या दे दिया, +Q। इस +Q को लाते हैं और यहाँ से इधर लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ पे लाते हैं। यहाँ से यहाँ लाने के लिए इसको हमको इधर की तरफ दबाना होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है, बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो हम इसको इधर से धक्का देंगे, धक्का दे के मतलब फोर्स लगा के, और इसको इधर से इधर डिस्प्लेस करेंगे, इसको इधर से इधर भेजेंगे। तो फोर्स लगा के इधर धक्का देंगे, तो फोर्स लगा के धक्का देने को ही हम क्या बोलते हैं, काम करना बोलते हैं, काम करना बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो इधर से इधर लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ का विभव अलग है, यहाँ का विभव अलग है, यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है, मतलब विभव में अंतर है। विभव में अंतर की वजह से हमको काम करना पड़ रहा है। अब आप ये बताओ कि C से B के पास लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि C से A तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा यहाँ पे
कि सी से बी तक लाने में कम काम करना पड़ेगा। कम काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इन दोनों के विभव में अंतर बहुत कम है। लेकिन ए और सी के विभव में अंतर, इसका विभव बहुत ज़्यादा है, इसका विभव बहुत कम है, तो इसके बीच का जो विभव का अंतर है वो ज़्यादा है। मतलब क्या कि वर्क, मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो कब ज़्यादा होगा? जब विभव में अंतर ज़्यादा होगा। तो हमने बोल दिया कि किसी भी एक पॉइंट का, मान लो ए का विभव जो है हमने माना क्या है यहाँ पे, इसका विभव, सी का विभव मान लो हमने V1 मान लिया और ए का विभव हमने V2 मान लिया। तो हमको कितना काम करना पड़ेगा? काम कितना करना पड़ेगा? काम अनुक्रमानुपाती है किसके? विभव में अंतर के। विभव में अंतर कैसे निकालेंगे? यहाँ विभव ज़्यादा है V2, इसमें से किसको माइनस कर देंगे? V1 को। तो जितना इस विभव में अंतर होगा, यहाँ पे ये विभव का अंतर कम था इसलिए कम काम करना पड़ा था, यहाँ पे ज़्यादा था ज़्यादा काम करना पड़ा, और पास लाएंगे और ज़्यादा, मतलब कि विभव का अंतर बढ़ जा रहा है तो काम भी हमारा बढ़ जा रहा है। ऐसा अब ध्यान दो, ये जो काम है एक और चीज़ से बढ़ जाएगा। अगर हम ये छोटा चार्ज ला रहे हैं, छोटा आवेश यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो कम काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े आवेश को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसके आवेश को, और तब लाएंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ये उसको उतना ज़्यादा धक्का देगा उधर की तरफ। तो ये जो काम है ये एक और चीज़ के प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, जो चार्ज हम ला रहे हैं उसके। अब दोनों को एक साथ मिला देंगे यहाँ पे तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा W और प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q V2 माइनस V1। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आता है K जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ W, इक्वल का साइन K आया था लेकिन इसकी वैल्यू 1 प्रयोगशाला में निकाली गई तो 1 आया, तो यहाँ पे डायरेक्ट Q लिख देते हैं और V2 माइनस V1, ये हुआ हमारा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया विभवांतर का। अब देखो मैं यहाँ पे नीचे ये जो फॉर्मूला निकला है इसको मैं लिखूंगा, ये है W इक्वल टू Q V2 माइनस V1, ऐसे ही फॉर्मूला सूत्र बनाया जाता है। अब V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई Q। अब ध्यान दो यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वो कहाँ से आई है, आगे मैंने इसको क्यों नहीं बताया, इसमें ध्यान से समझो कि ये जो है ये विभव का अंतर है, विभव का अंतर है। V2 क्या है? इसके पास वाले पॉइंट का विभव है और V1 इसके दूर वाले पॉइंट का विभव है। तो हमको किसी एक पॉइंट को रहने देना है, हमने एक पॉइंट का विभव रहने दिया, हमको परिभाषा बनानी है। देखो कैसे बना है, हमको एक पॉइंट के विभव को परिभाषित करना है तो दूसरे को हटाना होगा, दूसरे को जीरो करना होगा। अब ध्यान दो, इसकी वजह से विभव जीरो कहाँ होगा? अब आपके यहाँ बाजार लग रहा है, उसकी वजह से पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? तो मेरे घर पे उसकी वजह से पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बाजार है मेरे से बहुत दूर है, कितना? इनफाइनाइट, तो उसका असर यहाँ पे कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो उसका असर मुंबई पे कितना पड़ने वाला है? कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि मेरे से दूरी बहुत ज़्यादा है। तो हम बोल देंगे कि इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब कि अनंत दूरी पे, इस आवेश से अनंत दूरी पे इसकी वजह से विभव कितना होगा? जीरो। तो हमने इस विभव को, जो कि इससे थोड़ी सी दूरी पे था, ये पॉइंट, इसको हमने कहाँ मान लिया? अनंत पे, अनंत पे कर दिया, जिससे ये विभव शून्य हो गया। तो ये विभव शून्य हो गया तो ये सिर्फ क्या बच गया? V2 शून्य हो गया और ये हो गया W अपॉन Q। अब ध्यान दो, V2 को W से इक्वेट बस कर देना है कि जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाए? विभव के बराबर। ये डेफिनेशन में यही लिखा गया है कि जो कार्य होता है वही विभव होता है। तो अभी यहाँ पे आवेश है, आवेश को हम चाहते हैं हट जाए, तो आवेश को, जो आवेश है धनावेश है, उसको हम कितना बना देंगे? एकांक, मतलब Q की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 1। तो Q की वैल्यू 1 कर दिया तो यहाँ पे विभव V2 किसके इक्वल आ गया? W के, मतलब इस पॉइंट का विभव W के इक्वल आ गया। अब यहाँ से परिभाषा देखो कितनी अच्छी बनाई गई है कि एक किसी चार्ज को, किसी धनावेश को, कैसा धनावेश होना चाहिए? एकांक धनावेश को। एकांक धनावेश को अगर हम लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? अनंत से लाते हैं। अनंत पे विभव कितना होता है? शून्य। तो एकांक धनावेश को अनंत से लाते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे, किसी विद्युत क्षेत्र में, तो उसका विभव कितना होता है? जो हम कार्य करते हैं उसके बराबर होता है। समझ में आ रही है बात?
यहाँ से इसका ये परिभाषा है वैद्युत विभव का। चलो अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है, समविभव पृष्ठ किसको बोलते हैं। समविभव पृष्ठ भी बहुत ही आसान है, देख लो कैसे समविभव पृष्ठ किसको बोलते हैं। तो एक आवेश हमने Q यहाँ पे ले लिया, ये दिख रहा है Q एक आवेश है, हमको समविभव पृष्ठ जानना है। तो यहाँ से हम 1 मीटर डिस्टेंस पे गए, तो 1 मीटर डिस्टेंस पे जाने पे एक विभव मिला, फिर हमने यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस मूव किया तो फिर एक विभव मिला। हम देख रहे हैं कि इससे अगर दूरी समान रह रही है, इस आवेश से दूरी समान रह रही है, चाहे जिधर भी हम जाएं, चाहे जिधर भी जाएं, तो उस पॉइंट का विभव क्या मिल रहा है, एक ही जैसा मिल रहा है, सिर्फ दूरी पे विभव निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इस पॉइंट पे अभी सारे पॉइंट को हमने ऐसे करके मिला दिया जिसका विभव समान है। तो ये जो पृष्ठ बना इस आवेश से कुछ 1 मीटर दूरी पे जाने पे हर तरफ, वो जो पूरा पृष्ठ बना उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो कैसे इसका हमने डेफिनेशन तैयार किया हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले, देखो ये कोई विद्युत क्षेत्र है एक आवेश का, इसमें समान विभव के बिंदुओं को हमने मिलाया तो एक काल्पनिक पृष्ठ हमको मिला जिसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसके गुण देख लो, यहाँ पे समविभव पृष्ठ को विद्युत रेखाएं सदैव लंबवत काटती है। मतलब क्या कि यहाँ पे एक आवेश है, इसकी विद्युत रेखाएं तो इधर की तरफ है, बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन ये जो पृष्ठ है ये बिल्कुल ऐसे है। तो यहाँ पे देखो कैसे काट रही है, विद्युत रेखाएं इधर और पृष्ठ ऐसे, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है 90, लंबवत काट रही हैं। अब ध्यान दो, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता। यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम तभी करना पड़ता है जब विभव में अंतर हो, लेकिन यहाँ पे विभव में अंतर नहीं है इसलिए काम करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, मतलब कार्य 0 होगा, अगर यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो कार्य 0 होगा। अब ध्यान दो, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रित गोले होते हैं। एक बिंदु आवेश है Q, इसके लिए एक गोला बना, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे और चले गए, 1 मीटर और बढ़ गए आगे की तरफ, तो फिर इनको भी मिलाया तो ये भी एक पृष्ठ जो बना वो भी बना समविभव पृष्ठ। इससे कुछ दूरी पे, मतलब एक निश्चित दूरी पे एक और पृष्ठ बना जो भी समविभव पृष्ठ है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये भी एक गोला बना, ये भी एक गोला बना, और दोनों गोले का केंद्र ये खुद आवेश है, मतलब समकेंद्रित गोले बन रहे हैं। यही इसके गुण थे। बहुत ही ईजी है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि 90+ स्कोर हम कर ही के मानेंगे इस बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।